आज हम एड्रेस कर रहे हैं मोस्टली 12th और या उसके आसपास आने वाले एग्जाम्स के स्ट्रेस को। तो कहीं ना कहीं रास्ता वहां से निकालेंगे, बट यस आई वुड ट्राई टू टच स्ट्रेस एज अ कॉन्सेप्ट, हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स अस, एंड ये शब्द का हमारे जीवन में, हमारी अचीवमेंट में, हमारी प्रोग्रेस में क्या महत्व है और कैसे हम इसे चीज़ों को बदल सकते हैं, अपने हिसाब से उनको अपने फायदे के लिए मोड़ सकते हैं। सो स्ट्रेस जब हम बात करते हैं तो अक्सर एक राक्षस की तरह से हमारे दिमाग में आता है। बहुत सुंदर हमारी पीपीटी टीम ने नाम दिए हैं, जिला, असुरास, इनेटर्स, बॉग्स एंड फिन्स। यू नो, ये सारी पिछले 10-15 साल की मूवीज से लिए हुए नाम हैं, जिसमें आप ये प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके स्ट्रेस को अपने अपने तरीके से अपने राक्षस को डिफाइन कर सकते हैं। बट देन ठीक है, ये तो एक कॉमिक तरीका हुआ स्ट्रेस को शायद पहचानने का। बट स्ट्रेस होता क्या है? सबसे पहले एक सिंपल आम व्यक्ति की भाषा में समझें तो जब हमारे पास बहुत कुछ ऐसा आ रहा है और हमें लग रहा है यार मेरी प्लेट अब फुल हो गई है, देयर इज टू मच टू हैंडल, दैट्स द फर्स्ट टाइम व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग अ बिट ऑफ एंग्शियसनेस या ओवरवेल्म। थोड़ा फीलिंग आता है, ऐसा लगता है कि यार चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी मैं चाह रहा हूं या चाह रही हूं, एंड दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल रेफर एज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस 3 चीजें करता है और हम सबके साथ करता है वो। पहला, स्ट्रेस जो है मन में सेल्फ डाउट का बीज बो देता है। तो यू गेट अ सेल्फ डाउट एंड योर थॉट प्रोसेस इज बिल्ट अराउंड दैट सेल्फ डाउट। क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या ये हो जाएगा? क्या ये हो पाएगा? कहीं मेरी तैयारी में कमी तो नहीं? कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? एंड ऑल दो सेल्फ डाउट्स देन स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस। दूसरा क्या करता है स्ट्रेस? इट स्टार्ट्स गिविंग यू अ सेट ऑफ इरैशनल बिलीफ्स। कई बार ऐसा लगने लगता है जैसे यहाँ पे जिंदगी अचानक मुड़ जाएगी या खत्म हो जाएगी। यानी ऐसे बिलीफ्स जिनका कोई रैशनल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, वो बिलीफ्स हमारे अंदर रूट लेने लगते हैं। एंड तीसरा, जब ये दोनों चीजें होती हैं तो साथ साथ हम लोग वी गो टुवर्ड्स डिवाइंट बिहेवियर्स। जो हमारी नॉर्मल पर्सनैलिटी है, जो हमारी स्किल्स हैं, हम उसके अगेंस्ट जाकर कुछ ऐसे बिहेवियर्स करने लगते हैं जो डिवाइंट हैं, मतलब हमारी रूटीन पर्सनैलिटी से अलग हैं, हटकर हैं। और इस तरीके से 3 तरीके से स्ट्रेस जो है ओवरऑल हमारी शख्सियत को, हमारी परफॉर्मेंस को और हमारी अचीवमेंट्स को प्रभावित करता है। कई बार ये परिणाम बुरे होते हैं, कई बार अच्छे भी होते हैं। दोनों चीजें ये स्ट्रेस हमें देता है। इस चीज को समझने के लिए एक बहुत छोटी सी कहानी आपसे शेयर करूंगा, हो सकता है आपने सुनी भी हो। एक पुराने टाइम में एक कवि था, लगभग 25-30 साल का कवि था। ये नाम इसका हम कुछ भी रख सकते हैं, चलो हम इसका नाम रवि रख देते हैं। तो रवि ये जो कवि था बहुत टैलेंटेड पोएट था, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखता था। तो पर गरीब आदमी था ये। अब इसकी शादी हो गई तो इसकी बीवी रोज इसको कहती थी कि भाई पैसे तो है नहीं, सिर्फ कविताओं से पेट कैसे भरेगा। तो रोज इसको ये कहती थी तुम एक काम करो, तुम राजा के दरबार में जाओ, कुछ अच्छी कविता सुना कर आओ, तो हो सकता है राजा तुम्हें कुछ इनाम दे, तो हमारा भी घर आराम से चलने लगेगा। तो एक दिन रवि को गुस्सा आया, उसने कहा चल यार आज ऐसे ही करता हूँ। तो ये निकल पड़ा राजा के दरबार में। उसने सुना था राजा सुबह मिलता है सबसे और जो उसको पसंद आता है उसको भरपूर इनाम वगैरह वो देता है। तो रवि उसकी सभा में पहुंच गया। अब उसने अच्छी सी कविता सुनाई, राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा भाई मांग लो, क्या मांगते हो? तो रवि सोचता रहा, फिर बोला देखो मैं गहने वगैरह की इनाम की तो मेरे को नहीं है, मेरे को आप अगर हो सके तो एक छोटी सी बछिया दे दो, गाय का बछड़ा दे दो। वो क्या है कि अगर मैं घर ले जाऊंगा तो हमारा लालन पालन भी हो जाएगा, हम 4 पैसे कमा भी लेंगे दूध बेच करके, तो हमारा जीवन का निर्वाह ठीक ठाक कट जाएगा। तो राजा ने उसको एक छोटा बछड़ा अपने सिपाही को बोला भाई इसको गिफ्ट कर दो और इसको सम्मान के साथ विदा कर दो। अब रवि जो है ये छोटी सी बछिया, एक बछिया मतलब वो गाय का छोटा बच्चा, उसको लेकर उसने अपने कंधे पर ऐसे टांगा और चल दिया अपने घर की तरफ। अब रास्ते में एक जंगल आता है और वहां पर 3 ठग इनके पीछे लग गए। उन्हें लगा यार ये भोला भाला आदमी है, ठीक है काबिल है तो क्या हुआ, हम इसको आज ठग लेते हैं। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बना के अलग अलग जगह वो जंगल में छुप गए। जैसे ही रवि जंगल के रास्ते से गुजरा अपने गांव के पास, तो एक ठग उसके सामने आया और उसने बड़े प्रेम से उसको पूछा, अरे जजमान बड़ी देर से आप आ रहे हो, क्या थके हुए लग रहे हो, और आपने भेड़िया क्यों उठा रखा अपने कंधे पर? अब रवि बोला नहीं मैं तो बछिया लेके चला था, भेड़िया क्यों कह रहा है? कहता नहीं देखो इसके कितने काले काले लंबे लंबे बाल हैं। और रवि ने ऐसे किया तो उसके हाथ में बछड़े की पूंछ आ गई, बाल लंबे थे।
तो उसे लगा बाल तो लंबे हैं, पर बोला नहीं नहीं ये गलत कर रहे हैं। कहते नहीं भाई तुम जाओ, तुम यार गलत बात कर रहे हो, मैं जो है मैं तो बछिया लेके आया हूँ, भेड़िया नहीं लेके आया। अब दिमाग में डाउट आ गया, ये मुझे बछिया जो लग रही है कहीं ये भेड़िया तो नहीं है। पर खैर वो उसको लग रहा था अब शाम होने वाली है, जल्दी जल्दी मैं पहुंचूं। बोला आप घर जाके देखूंगा, थोड़ा आगे चल दिया। इतने में दूसरा ठग पेड़ के ऊपर से कूद करके उसके सामने आया। बोला पंडित जी महाराज बहुत बढ़िया, कैसे हो, कहाँ गए थे, क्या करके आ रहे हो? तो उसने ऐसे ही, वो जंगल में जैसे चल रहा था, उसने बोला भाई मैं राजा के गया था, उसने मुझे बछिया दिया, मैं घर पहुंचने वाला हूँ बछिया को लेकर। अब ये जो दूसरा ठग था ये फिर बोला महाराज बछिया तो ठीक है, पर आप ले जा तो भेड़िया रहे हो। कहता वो कैसे? कहता ये देखो इसके सिर पे दो जगह खुड बने हुए, यहाँ इसके सिंग भी निकल आएंगे, छोटा भेड़िया है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको बछिया लग रहा है, ये भेड़िया है। अब उसने फिर दूसरे हाथ से उस बछिया के सर को टटोला, उसको दो सिंग की जगह दिखाई दी जहाँ पे सिंग उगता है। तो उसके दिमाग में ये आया कहीं यार सच में यहाँ सिंग तो नहीं उग जाएंगे, कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा। फिर उसने अपना सिर ऐसे ऐसे झटका, कहता नहीं यार ये तो जो है बछिया है, ये सब मेरे को मूर्ख बना रहे। कहता भाई तुम अपनी राह पकड़ो, मैं अपनी राह जा रहा हूँ, चलो। तो दूसरा ठग बोला भाई देखो मुझे क्या करना है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा घर है, मैं तो जा ही रहा हूँ। वो चला गया आगे। और जैसे ही जंगल का सिरा आया, गांव आने वाला था, तो तीसरा ठग उसके सामने प्रकट हो गया। अब तीसरे ठग ने उसको क्या कहा, अरे अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देखो ये भेड़िया आपको खाने वाला है, ये जीभ से चाट के आपकी गर्दन पे जगह बना रहा है। और इतने में उस बछड़े ने बाई चांस उस रवि के गर्दन पे हल्का सा चाट लिया। अब रवि के तो बिल्कुल जो होता है, उसकी सारी बुद्धि बुद्धि एक तरफ रखी, उसने उसको उठाया, फेंका और भाग लिया। आओ देखा ना था, अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी को बोला भाई देखो राजा ने तो बछिया ही दी थी, पर पता नहीं कैसे किसी ने बदल दिया उसको, वो भेड़िया बन गया और मैं घर आया, जान बचा के किसी तरह से आया हूं, मैं नहीं जाऊंगा दोबारा कभी कविता करने। ना साथियों, ये जो कहानी है इसमें स्ट्रेस का मैंने पर्सोनिफिकेशन करने का कोशिश किया, जहां पर अलग अलग स्थिति में एक काबिल व्यक्ति के सामने जो कि देख रहा है, उसको एक एक बछिया मिल रही है, बट तीन लोग मिल करके अलग अलग सिम्टम से उसे, उस बछिया को भेड़िया समझने पे मजबूर कर रहे हैं। एंड कहां उसके मन में सेल्फ डाउट आया, कहां थोड़ी देर बीती तो उस सेल्फ डाउट से एक इरेशनल बिलीफ सिस्टम खड़ा हुआ, और कहां उस इरेशनल बिलीफ सिस्टम से जो पहला परसेप्शन हुआ उसने उसको मिस परसेप्शन समझा और अपने उस गिफ्ट को भी फेंक कर वो दौड़ गया उस स्ट्रेस के कारण। क्योंकि स्ट्रेस एक अनजानी चीज, अगर मान लीजिए वो भेड़िया भी था तो वो छोटा था, पर उसके स्ट्रेस ने उसको बड़ा भेड़िया परसीव करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसे में उसने अपनी मेहनत का कमाया हुआ फल भी खो दिया। स्ट्रेस हमारे ऊपर लगभग इसी तरीके से, इन्हीं तीन तरीकों से काम करता है। पहले हमारी पर्सनैलिटी में वो सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, फिर इररेशनल बिलीफ सिस्टम की तरफ ले जाता है, और उसके बाद वो हमें अपनी काबिलियत के विपरीत जाकर कुछ ऐसे काम करने पे मजबूर कर देता है जो नॉर्मली हम नहीं करते। राइट? तो आज की इस वर्कशॉप में जब हम ये कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करें एंड वी गेट इक्विप्ड विद द प्रैक्टिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स, और हम अपने आप को एग्जाम स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए तैयार करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम और बाकी जिंदगी के लिए भी एक स्ट्रेस फ्री पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सके। तो अभी बात आती है स्ट्रेस की। ना स्ट्रेस, जैसा अभी हम कह रहे थे, इट इज अ स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन विच इज कॉज्ड बाय अ डिफिकल्ट सिचुएशन इफ वी फेस। ना अभी एक साथी कह रहा था कि स्ट्रेस तो और भी होते हैं, एग्जाम स्ट्रेस नहीं है। तो यस, आपकी बात सही है। विद रिस्पेक्ट टू 12th क्लास अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एग्जाम का स्ट्रेस नहीं है, आते हुए करियर चॉइसेस का भी स्ट्रेस है, फ्यूचर एस्पिरेशंस का भी स्ट्रेस है। कोई करना कुछ चाहता है, बनना कुछ और चाहता है, करना उसे डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है या सीए है, बट बनना वो चाहता है फिल्म स्टार या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। तो कई जगह स्ट्रेस इस वजह से भी आता है। कई बार एक्सपेक्टेशंस या डिमांड्स होती हैं खुद की या वातावरण की, मम्मी पापा कुछ और चाह रहे हैं हमसे, हम कुछ और चाह रहे हैं, वो भी स्ट्रेस होता है। कई बार पढ़ाई का स्ट्रेस होता है। पढ़ाई का स्ट्रेस मतलब क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, उसका भी स्ट्रेस रहता है। देन सबसे बड़ा जो आज की जनरेशन में डिस्ट्रैक्शंस, मैं अक्सर जब स्कूल के बच्चों से बात करता हूँ तो सबसे कॉमन बात ये कहते हैं, सर आपको क्या पता हमारे टाइम में कितने तरह के डिस्ट्रैक्शन है, 40 साल पहले तो कोई डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं। एंड ये बात सही भी है। आज मतलब हमें अगर फ़ोन कॉल करना होता था तो फ़ोन गिनती के फ़ोन होते थे, और घर की पूरे सभी सदस्यों की फ़ोन कॉल्स भी नंबर्ड होती थी।
बिल में आता था लिखा हुआ आज इस घर से 300 कॉलें गई हैं इस महीने में, और मम्मी पापा पूछ लेते थे भाई 300 कॉल किसने की, मैं तो 2 ही करता हूँ, तो पकड़े जाते थे। और आज के टाइम में जब अनलिमिटेड कॉल्स हैं, अनलिमिटेड डेटा है और हर एक के पास अपना खुद का फ़ोन है, तो ये एक बहुत पर्सनलाइज्ड तरीका हो गया जहाँ डिस्ट्रैक्शंस आपकी ज़िंदगी में बहुत आराम से घुसते चले आते हैं। तो आपके मन के जंगल में ऐसे ठग बहुत सारे घूमते रहते हैं जो अक्सर आपको सेल्फ डाउट, इरेशनल बिलीव्स और डिवाइंड बिहेवियर्स की तरफ ले जाते हैं। बट एक्चुअली बोलूं तो मैं इस उम्र में, व्हेन वी आर अराउंड दिस एज ऑफ 16, 17, 18, जब हम 12वीं या उससे बाद वाली लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो 3 रियल स्ट्रेसर्स होते हैं। मैं एग्जाम स्ट्रेस पे भी आऊँगा, बट 3 रियल स्ट्रेसर्स की मैं बात करता हूँ। सबसे बड़ा स्ट्रेसर जो मैंने अपने जीवन में, अपने अनुभव में देखा है पिछले 25 वर्ष में, पहला जो आजकल के बच्चे नहीं चुन पाते वो है कि स्टडी और ट्यूशन या कोचिंग जो वो ले रहे हैं उसके बीच में बैलेंस कैसे बिठाएं। ये सबसे बड़ा एक प्रभावी फैक्टर है। और अक्सर बहुत इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी इस चक्रव्यूह में फंस के रह जाता है, कितना टाइम वो अपनी कोचिंग के काम को दे, कितना टाइम वो सेल्फ स्टडी को दे। और ये एक सबसे बड़ा सेंट्रल फोकल पॉइंट बनता है जहां उसके जीवन में स्ट्रेस की शुरुआत या सीडिंग शुरू होती है। दूसरा स्ट्रेस जो अक्सर हम नहीं बताते, मैं आप सब बच्चों से इस पे चाहूंगा अगर कुछ सवाल हो रेलेवेंट तो जरूर पूछिएगा, कि पीयर्स जो आप आसपास के क्लासमेट्स हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है, या कई बार मित्रताएं भी हो जाती हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स या इंस्टाग्राम फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो एक डिस्ट्रैक्शन का माहौल या पर्सनल लाइफ चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। या कई बार पेरेंट्स की ऐसी डिमांड्स रहती हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस रहती हैं हमारे से, कि जो हमारे को ये लगता है कि यार हमें अदर देन आवर रोल कुछ करने की ज़रूरत पड़ रही है, हम वो नहीं रहते जो हम हैं, हम एक डिफरेंट हम बन जाते हैं। तो ये जो एक पीयर प्रेशर या पर्सनल लाइफ प्रेशर्स आते हैं, ये दूसरा स्ट्रेस का कारण बनता है। एंड तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है टाइम की शॉर्टेज। दिस इज वन थिंग आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड से, हाँ सर टाइम तो कम पड़ता है, काश हमारे दिन में 24 की जगह 30 घंटे होते तो मैं 20 घंटे पढ़ के और 10 घंटे सो भी लेती। बट ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे दिन में से घंटे चुरा लेती हैं। जैसे एक सिंपल सी चीज़, आप ये सोचते हो कि अभी स्कूल से आई हूँ, अब पढ़ाई करने बैठना है, और या अभी काम से करके चुके हैं तो अब पढ़ाई करने बैठना है, चल 2 मिनट का ब्रेक लेके देख लूँ किस फ्रेंड का क्या मैसेज आया है, या इंस्टा पे एक बार चेक कर लूँ मेरे पिछले पोस्ट पे कितनी लाइक्स आई हैं। एंड जैसे ही आप वहाँ जाते हैं और आप 1 देखते हैं, 2 देखते हैं, 3 देखते हैं, और सडनली पता चलता है 2 घंटे बीत गए। So these things become your time stealers and ultimately they put stress on your overall life. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि स्ट्रेस यदि इस तरह का आ रहा है, ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस हैं, तो क्या हमें इस स्ट्रेस को समझना चाहिए कि ये क्या होता है? बिकॉज अल्टीमेटली आवर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इज हाउ वी कैन ओवरकम और टैकल एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि आगे जिंदगी में ऐसे डिसीजन मेकिंग, ऐसे चैलेंजेस, ऐसे स्ट्रेस तो और भी आने वाले हैं, सिर्फ एग्जाम स्ट्रेस नहीं है। तो ऐसे में एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड टू बी प्रोएक्टिव, ये बहुत जरूरी है इसके लिए कि हम स्ट्रेस को समझें पहले। तो स्ट्रेस को अगर आप समझें तो 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक नेगेटिव स्ट्रेस जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं, और एक पॉजिटिव स्ट्रेस जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यू स्ट्रेस इज पॉजिटिव स्ट्रेस, जो आपके दिमाग में बत्ती जला रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, आपको एक्शन के लिए तैयार कर रहा है। और नेगेटिव स्ट्रेस वो डिस्ट्रेस जो ऐसे जैसे कि बिजली कौंध रही है और डर और घबराहट वाली स्थिति क्रिएट कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या स्ट्रेस ये खराब ही होता है? तो अगर हम समझें, स्ट्रेस की ये दोनों अवस्थाएं अलग अलग लेवल की रहती हैं। एक नॉर्मल आदमी काम शांत स्थिति की तरफ से एक यू स्ट्रेस की तरफ आता है जब उसके सामने कोई भी चुनौती या कोई भी काम आता है। तो स्ट्रेस हमें तैयार करता है कि हम किसी भी दी गई जिम्मेवारी को या किसी भी आने वाली आवश्यकता के प्रति हम पहला कदम उठा सकें, और उसके बाद उस काम को पूरा करके हम अपनी अचीवमेंट की तरफ जा सकें। जब उस काम को करते हुए हम अपना सारा कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं और उस काम को करना शुरू करते हैं, तो एक लिमिट कई बार ऐसी आती है कि हमें लगता है काम शायद बड़ा है और मेरा कोपिंग मैकेनिज्म का धागा शायद थोड़ा छोटा रह गया, और ऐसे में कई बार ओवरवेलमिंग या एक तनाव की स्थिति मन में उत्पन्न होती है जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं।
तो शांत अवस्था से यूस्ट्रेस, परफॉर्मेंस और उसके बाद डिस्ट्रेस, ये एक ग्राफ की तरह से हमारे मन में चलता है। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए प्लीज। बट इसमें ऐसा समझते हैं कि ये डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस होता क्या है। बेसिकली यूस्ट्रेस रेफर करता है किसी भी की काम को करने की हमारी क्षमता को, हमारी कोपिंग एबिलिटी, हमारी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को। और किसी भी तरह के स्ट्रेस को अगर हमें बढ़ाना, अपने टैकल करना है अच्छे से, तो ये जो यूस्ट्रेस वाली अवस्था है इसको हमें एनहांस या इंक्रीज करने की जरूरत रहती है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जिम जाता है और मसल बिल्डिंग की तरफ काम करता है, तो शुरू में वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो वजन उठा के शुरू करता है, और जैसे जैसे उसका मसल बनता जाता है वो धीरे धीरे 15 किलो 20 किलो 25 किलो की तरफ आता है। और आप देखते हैं ऐसे में 2 3 4 साल में उस व्यक्ति की शारीरिक काया बदल जाती है, उसका परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, मसल कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो वो ज्यादा वजन उठा पाता है। इसी प्रकार से जब हम अपने चैलेंजेस को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से मैनेज करना सीख लेते हैं, तो हमारा यू स्ट्रेस का स्टेज बढ़ता चला जाता है और हम ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस कर पाते हैं और अपनी उस क्षमता को लगातार विस्तार करते हैं। और अगर यही चीज हम अपने आप को लगातार डेवलप करना या अपने आप को लगातार इंप्रूव करना बंद कर दें, तो वही चीजें हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर्स बनने लगती हैं, जो अल्टीमेटली डिस्ट्रेस का काम करती हैं। और डिस्ट्रेस से क्या है, मन के अंदर तनाव उत्पन्न होता है, अपने प्रति एक गिल्ट आता है, अपने प्रति एक ये भावना आती है कि मैं ये काम नहीं कर पाया, हालांकि मैं करना चाह रहा था। तो ऐसा लगता है कई बार कि वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर एक धब्बा, एक प्रश्न चिन्ह सा लग गया, और वहां पर ये डिस्ट्रेस जो है स्ट्रेस बनने लगता है। और ऐसे में जब एक फेलियर आ जाता है, तो कई बार एक फेलियर एक इवेंट में अगली दूसरी इवेंट में नए ट्रिगर्स का काम करता है, और हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं जहां हम उस स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अक्सर हमारे को सिर दर्द रहने लगता है, ठीक है, या जब कोई चुनौती आती है तो सडनली हमारी हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है, ऐसा लगता है कुछ धक 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 कर रहा है।